भट्ट जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमने सुना है कि आज आपने एक ऐसा इतिहास बनाया जो हमारे पहाड़ों में शर्म का विषय होता था, लेकिन आपने एक नया आयाम दिया है उस घटना को, जिससे हमारी सोसाइटी में एक नया चिंतन पैदा हो। तो उसके लिए पहले आपको साधुवाद। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये विचार आपके मन में कैसे आया? जी सर, लगभग जैसे बचपन से ही हम लोग अपने, आप जैसे आपने कहा ना हमारे यहाँ पहाड़ों में, जी हाँ, या आपने भी देखा है, तो बचपन से ही जब भी मैं छोटा भी जब होते थे तो देखते थे कि हमारे यहाँ गांव में जो हमारी महिलाएं हैं उनके सब वो सब जब इस तरह की स्थिति होती थी, पीरियड्स उनको होते थे, मासिक धर्म होता था, जी हाँ, तो एक तरह से उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, या उनको उनका कपड़े अलग, उनके बर्तन अलग, जी हाँ, उनका रहना अलग। तो ये मेरे को अपनी दृष्टि से देखा हुआ था, बचपन की वो यादें मेरे मनस्पटल पे अभी तक थी। तो उस समय तो ऐसा वो नॉर्मल था हमारे लिए, जी लेकिन जैसे जैसे थोड़ा जागरूकता बढ़ती गई जी, तो फिर लगा, और फिर और चीजें भी देखी समाज में कि अगर मान लीजिए पैड भी लेके आना है, सैनिटरी पैड, तो वो भी वो अखबार में लपेट के देते हैं, वो दुकान जी वाले जी खुद ही जी से, जी, बिल्कुल है ना, या जी काली थैली में दे देंगे वो पन्नी में। तो ये हम खुद ही देखते थे कि कैसा हमारे समाज में किस तरह का ये चल रहा है, अपने घर में देखते थे, सब जगह देखते थे, इसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, है ना। अगर मान लीजिए किसी स्त्री को पीरियड्स हो रहे हैं जी, तो वो या तो कहेगी कि तबीयत खराब हो रही है ना, हाँ किसी हाँ को बिल्कुल, बताना होगा, जी जी है हाँ ना, जी या जी, कहेंगे पेट दर्द हो रहा है, या ये कह देंगे कि वो अलग हुई हो गई है, अलग हुई है, मतलब इस तरह के शब्दावली की, मतलब वो डायरेक्ट हम कह भी नहीं, मतलब जबान पे भी लाना लोगों को थोड़ा संकोच होता था। जी हाँ जी हाँ, हालांकि नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम्म, फिर मेरे को ये चीजें लगती थी, तो फिर एक जहन में आया विचार अचानक से कि भाई मेरी बेटी को जब पीरियड्स होंगे जी तो मैं जो है उसको कुछ ऐसा करूंगा कि उसको सेलिब्रेट करा जाए, उसको कुछ एक ऐसा ना। जी जी जी, तो मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने कई सालों से उनको अनाउंस कर रखा था कि मेरी बेटी को जब पीरियड्स होंगे तो मैं कहता था कि मैं पार्टी दूंगा अच्छा हाँ, जी। तो वो जब आया समय, तो फिर अभी कुछ ही दिनों पहले आया वो समय, तो फिर जी मैंने सोचा कि अब चलो आया है, अब अपनी बात पूरी करनी चाहिए, और एक तरह से लोगों के अंदर थोड़ी चेतना भी जागरूक हो इस बहाने, जी, कि भाई लोग समझें इस चीज को कि कोई स्टिग्मा नहीं है और ये कोई एक टैबू नहीं है, नहीं है एक साधारण चीज भी है, नेचुरल प्रोसेस है सर। ये, है ना, पहले अब मैं जिसको जी आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपका पूरा जी परिचय चाहूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप, और आपका अपना जी परिचय, जी आप क्या करते हैं, और अभी कितने बच्चे जी हैं? जी जी मेरा नाम जितेंद्र भट्ट है, जो परिवार वालों ने रखा है मेरा नाम। जी और मैं यहाँ, वैसे हमारा बेसिकली जो हमारे बुबू लोग, दादाजी लोग, जी वो हमारे पिथौरागढ़ में रहते थे, वहाँ एक जाट पुराण जगह है, जी, तो वहाँ के रहने वाले थे। वैसे बाद में माइग्रेट होकर के हम लोग, ये बनबसा एक जगह है टनकपुर से पहले, खटीमा से आगे, अच्छा, जी हाँ तो जी हाँ वहाँ जी चंदनी गांव है, जी तो वहाँ हम लोग, मेरा बर्थ प्लेस भी वहीं है, जी, तो वहाँ हमारे दादाजी लोग, बुबू लोग वहीं माइग्रेट होकर के आ गए थे, तो वहीं हम लोग रहने लगे थे। तो मेरे बचपन का कुछ हिस्सा वहीं गुजरा। जी उसके बाद अब चूंकि हमारे पिताजी जो हैं वो कुमाऊं मंडल विकास निगम में कार्यरत थे, तो जी, ट्रांसफर होता रहता था उनका, तो कभी कहीं तो ऐसे हम लोग कभी इधर, तो बाद में हमने जो है, पिताजी ने हमारे काशीपुर में ही हमारा मतलब मकान बना लिया। जी, तो तब से हम लगभग, अब ये समझ के लीजिए कि लगभग 30 वर्षों से हम लोग यहाँ अच्छा काशीपुर में ही सेटल्ड हैं अब अच्छा यहीं। तो यहीं मेरा एक संगीत विद्यालय में चलाता हूँ, अच्छा, यहाँ उसमें गीत संगीत की शिक्षा देते हैं, और मेरी वाइफ जो है वो भी कथक डांसर भी हैं, और वो भी अपना यहाँ क्लासेस डांसेस सर, की किस नाम से आपका कराती संगीत विद्यालय, हैं। ये सुर और ताल संगीत विद्यालय और ये कहाँ इस पर है? नाम से है। ये सर काशीपुर में कोट रोड गिरिताल के पास में ही अच्छा हमारा विद्यालय अच्छा, है। गिरिताल के पास में, जी 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 जहाँ सर, पर जी हमारे सर, कैलाश गहतोड़ी जी भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही पहचाना, अच्छा उनके ठीक, पास में ही है। हाँ अच्छा जी, हाँ अच्छा सर, अब मुझे जानना है आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरी एक बेटी है सर, जी, और वो 8th में पढ़ती है, ओ, लगभग 13 प्लस की है वो, सर कौन से और स्कूल में? 8th क्लास में पढ़ते हैं। ये विजन वैली काशीपुर, विजन वैली स्कूल अच्छा, काशीपुर में। तो सर जब आपने ये बनाया, जैसे बच्ची को पहली बार डेट हुई, तो हाँ जी, हाँ आपने जी, मतलब उसने किसको बताया, मम्मी को बताया हुआ सीधे पहले ही? हाँ वो ऑब्वियसली होता ही हाँ ना, हाँ एक हाँ माँ से कनेक्शन होता है हाँ हाँ, बच्ची का, तो तो माँ क्या, ने मुझे फिर बताया। अच्छा, तो माँ ने क्या पहले से जी बताया जी, था, बेटा ऐसी स्थिति हो सकती है, कभी तुम्हारे ब्लड आ सकता है, कभी पहले ही सूचना बता हाँ दिया हाँ, होगा? ये हमने पहले ही डिस्कशन किया, मेरी वाइफ से और मेरा, तो हम लोग ओपन थे, तो वाइफ उसको वेरी गुड, बीच बीच में बताती रहती थी, क्योंकि इसका अब हम कह नहीं सकते कब आ जाए, किसी जी बच्चे हाँ को जी हाँ, ये जल्दी तो भी आ किसी भी सकता है, उम्र में हो सकता है जी, बिल्कुल, कुछ नहीं है।
तो जी हमने हाँ। पहले से उसको प्रिपेयर किया हुआ था कि भाई कभी ऐसा हो तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता है, ये है वो है करके। तो हमने जितना भी हो सकता था, लेकिन क्या होता है बच्चे को फिर जब एक्चुअली आता है तो थोड़ा तो नर्वस बच्ची हो जाती, पहली बार होता है। जी हाँ लेकिन हाँ। हमने उसको अपनी तरफ से जहाँ तक संभव हुआ तो अपनी तरफ से उसको प्रिपेयर करवाया। मेंटल सपोर्ट भी दिया। तो सर आपने बिल्कुल सर। ये जो आपने मासिक जो आपने इसका पर्व बनाया, ये कहाँ बनाया आपने, किस जगह बनाया? ये हमने अपने विद्यालय में बनाया, वहाँ पर जो हमारा एक हॉल है। जी तो वहीं हमने उसमें एक छोटा सा, मुझे पता नहीं था सर, ये तो मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। मैंने तो ऐसे कैजुअली जी कि भाई कुछ बच्चों को बुला लिया, जी स्टूडेंट्स को कुछ बुलाया और अपने साथियों को कि जी भाई एक हम केक काटेंगे जी। और सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने सबसे कहा कि तुम लोग जो है गिफ्ट में एक एक पैड लेके आना, अच्छा। ताकि ये थोड़ा सा यहाँ वाह। जो है लोगों के अंदर से स्टिग्मा हटे। तो अच्छा मैंने कहा और कुछ मतलब है, तो सब बच्चे पैड लेके आए थे, स्टूडेंट जो थे हमारे। तो अच्छा। बड़ा अच्छा सा लगा, तो सबने केक काटा, सेलिब्रेट तो किया, सर लेकिन इसमें ये छोटा सा ही था ऐसा। अच्छा, तो जी जितने भी जी सर स्टूडेंट आए थे, तो उनमें वो जी किस जी। किस उम्र के स्टूडेंट्स हैं? उसमें सब बॉयज भी होंगे, जेंट्स भी होंगे? मैच्योर बॉयज गर्ल्स सब थे, सब मतलब 18 प्लस ही थे अच्छा अच्छा। मोस्टली तो सभी। हाँ, सब उनको बड़े थे, तो कुछ उनको मैरिड थे। अच्छा, जी तो जी जी उनको जी। ऐसा शाइन आपने महसूस भी किया कि वो पैड दे रहे हैं, तो उनको कुछ शर्म भाव हुआ, ऐसा फील भी किया आपने? नहीं, अब देखिए हो सकता है, अब क्या है ना, चूंकि हमारे जहन में अंदर तक ये चीज धसी हुई है, ब्लड में घुसी हुई है ये जी चीज ना, जी हाँ, ये जी हाँ। स्टिग्मा। तो हो सकता है अंदर कुछ हलचल जरूर रही हो, लेकिन सबने खुशी खुशी मतलब करा। मैंने कहा कि सब लोग एक साथ आप दीजिए, इसकी भी एक फोटो खींचेंगे, और जी सब देते हुए करके। तो अंदर से भले ही रहा हो, लेकिन उन्होंने मतलब सहर्ष उस चीज को स्वीकार किया, आगे बढ़ करके उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो बड़ा अच्छा सा लगा, मतलब किसी ने अपोज नहीं किया। अपोज नहीं किया। और सर बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो जो बेटी थी उसमें उनको पैड गिफ्ट मिल रहे थे, तो उसमें हाँ उसका हाँ क्या रिएक्शन था? हाँ, वो भी थोड़ा नर्वस हो, वो तो बेचारी मतलब उसको लग ही रहा था कि क्या मतलब, हाँ क्योंकि उसने भी पहली बार देखा जिंदगी में। देखी जैसे हमारे यहाँ बर्थडेज होते हाँ हैं हाँ हाँ या हाँ। और चीजें होती हैं, उसमें वो नेचुरल लोग उसमें कुछ खुश होते हैं, क्योंकि खुश सब होते, देख हाँ रहे हैं, चारों हाँ तरफ हाँ। दिख रहा है। ये हम्म। कभी दिखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी सुना नहीं। जी तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो हो तो रहा था, मतलब बच्चे हाँ को हाँ। भी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बच्ची ने फिर खुशी खुशी उसको भी मना उसने है। एक्सेप्ट किया। हाँ, तो थोड़ा सा तो होता ही है तो सर सर। जब हम कोई रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ते हैं, वर्जनाओं को, तो उस समय जी जी हमें आसपास के लोगों का विरोध भी सहना पड़ता है। कुछ लोग खुलकर जी जी विरोध जी करते हैं, कुछ लोग छिपकर विरोध करते हैं। तो उस जी चीज जी से जी आपने लड़ने का प्रयास पहले कर लिया होगा। तो क्या जी कुछ जी ऐसी जी स्थिति आई अभी, किसी ने कुछ विरोध किया, ऐसे बोला यार आपने किया था, क्या जरूरत थी मनाने की, ऐसा बोला किसी ने अभी तक? जी जी। देखिए परिवार में क्या होता है ना, जैसे अब हमारे माता पिता भी हैं और जी हाँ। बाकी और रिश्तेदार भी हैं। जी तो अब उनके लिए देखिए बात तो ये है कि सरप्राइजिंग फैक्टर तो है ही। जी बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप चूंकि से हमारा बहुत बढ़िया। परिवार, हाँ परिवार जो है, लेकिन चूंकि हमारा हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम्म। पूरी यूनिट है। तो उन्होंने जो है उस चीज को मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने खुद से किया हो, ये तो हम्म। मतलब मेरा इनिशिएटिव था। हाँ हाँ तो उन्होंने उसमें मतलब सपोर्ट किया, मतलब शुरुआत में हेजिटेशन हुआ, उनको भी थोड़ा सा हाँ लगा, हाँ लेकिन हाँ। किसी ने ऐसा विरोध नहीं किया। हाँ, जैसे पोस्ट डाली तो उसमें मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां, मतलब बहुत कम, मतलब 0.001%, दो चार टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां, या किसी ने कुछ इस तरह की वो डाल दी। तो अच्छा। वो अलग चीज, वो तो आपको पता है हर जगह, हर जगह मतलब वो तो नेचुरल है, हर जगह वो होता तो है। होता ही और है। सर ऐसी वर्जनाओं को जी तोड़ने जी, के लिए हमें ऐसी बिल्कुल चीजों से बिल्कुल लड़ना भी पड़ेगा। लड़ना पड़ता है। तो मैंने उसको माइंड नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जी। सब तो पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन आप देखिए 99.99% आप अगर पोस्ट देखेंगे, मुझे तो हैरानी थी कि मैंने पोस्ट डाली, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कम से कम 3000 से ज्यादा शेयर्स हो चुके हैं अभी तक। अच्छा। और मैं जवाब देते देते थक चुका हूँ, मैं हाँ। उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जी कहाँ कहाँ चली गई है पोस्ट, कहाँ मुझे पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ तक। मेरे पास फोन आ रहे हैं लखनऊ से, दिल्ली से, बेंगलोर से, बिल्कुल बिल्कुल देहरादून से, बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। कहाँ से फोन आ रहे हैं। तो इतना सब लोगों का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, तो मुझे खुद नहीं पता था ये इतना बड़ा वो बन जाएगा। सर मैंने देखिए, तो खाली ऐसे डाल एक दिया था। पीयूष चलवाल जी हैं, पत्रकार भी हैं, और समय पढ़ा भी रहे हैं एलएस में। तो जी जी उन्होंने जी मुझे जी। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रवि जी हाँ आपके जी लिए हाँ जी। खबर है। और सर जी जी जी। मैं तो ऑलरेडी इस समाजसेवी चीजों में ये बलात्कार किताब लिख चुका हूँ, और खुद वाह मैं वाह, अपने बच्चों को बताता था बहुत कि ये बढ़िया। पीरियड्स को आप कुआं मरना है, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल पीरियड्स के प्रति शर्मिंदगी ही हमारी जिंदगी में बच्चों को डिप्रेशन में लेके जाती है, मतलब कि वो बहुत अच्छी, झिझकना शुरू देखो होती कितनी है। अच्छी बात कही आपने, है ना? बहुत बढ़िया बात कही और कहीं आपने ना सर, कहीं वाह। फिर जब वो उसमें मजबूत होगी, तो उसके अंदर जो सेक्स ऑब्जेक्ट बनने की जो पीड़ा है वो हट जाएगी। बिल्कुल
हट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब से ये बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अभी हैं हमारे समाज में, बड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, मुझे पता नहीं था इतना सपोर्ट मिलेगा, मैं सच में बता रहा हूँ आपको। मुझे लगा कि 2-4 लाइक्स लोग करेंगे, और ये तो सर ऐसा हो गया कि मैं शब्द नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। सर जैसे मुझे पीयूष चिलवाल जी ने बताया, मैंने कहा भाई साहब मुझे तुरंत नंबर दो, मैं तुरंत बात करूंगा उनसे। मैं रुक ही नहीं पाया। जी जी जी। जबकि मुझे इसमें दूसरी रिपोर्ट तैयार करनी थी। नहीं सर देखिए, ये ना हमारा पहाड़ का व्यक्ति अगर ऐसी वर्जनाएं तोड़ रहा है तो यानी कि ये बहुत नई दिशा में जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लोग विरोध करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि होता है ये, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी बेटियों को अगर बचाना है, वास्तव में उसे एजुकेट करना है, तो सबसे पहले उसके इस पर्व को मनाए ताकि वो नॉर्मल ले इसको। बिल्कुल। देखिए सर, हमारे यहाँ आपने देखा था सती प्रथा थी। जी जी हाँ। उसका भी जब विरोध किया गया तो सब लोग खड़े हो गए, समाज के लोग उनको करने लगे। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने जो है उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसको, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुरीति हटी। बाल विवाह था, वो भी, उसके लिए भी लोग अड़ गए कि नहीं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये वो करके। लेकिन धीरे धीरे वो भी हट, तो ऐसे ही मुझे लगता है एक दिन क्या पता धीरे धीरे ये स्टिग्मा भी जो है हटेगा। आप लोग करेंगे तो हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब से बात करने के लिए, और आपने बात की, और आपको साधुवाद। और आपकी बेटी बड़ी सौभाग्यशाली है कि उसे माता पिता मिले जिनकी सोच बड़ी विराट है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद सर।